वो अब सब कुछ देख सकता है। सो फाइनली लोकी सीजन 2 का लास्ट एपिसोड रिलीज हो गया और ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा अमेजिंग एपिसोड था। इसमें हमने ही हू रिमेन्स को दोबारा देखा, जहां हमें ये पता चला कि क्यों ही हू रिमेन्स इतना कॉन्फिडेंट था अपनी डेथ के टाइम पर यहाँ फैंस कंफ्यूज भी हुए कि लोकी ने आखिर मल्टीवर्स के साथ क्या किया। विक्टर टैमली और ही हू रिमेन्स कहां पर चले गए हैं, साथ ही क्या लोकी अब ही हू रिमेन्स की जगह ले चुका है। इन सब पर आज हम डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे एमसीयू में अब मल्टीवर्स पूरी तरह से बदल चुका है। शाखाएं मर रही हैं। सबसे पहले इस एपिसोड में हमें लूम के बारे में नई बात पता चली। दरअसल लोकी और उसकी टीम है लूम के साइज को बड़ा करना चाहते थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइमलाइंस को कंट्रोल कर सके। पर जब लोकी ही हू रिमेन्स से मिलता है तो ही हू रिमेन्स बताता है कि लूम है टाइमलाइन को कंट्रोल करने वाली डिवाइस नहीं है, बल्कि वो एक फेल सेफ है। यानी लूम को ही हू रिमेन्स ने इसलिए बनाया है ताकि अगर वो मर जाए और इन्फिनाइट टाइमलाइन बन जाए तो उसके बाद लूम है सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करेगा और बाकी सारी टाइमलाइन को प्रून कर देगा। जी हाँ, लूम एक्चुअली यही काम करता है कि वो अल्टरनेट टाइमलाइन को मिटा देता है सेक्रेट टाइमलाइन को बचाने के लिए, और इस सब में टीवीए भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और लोकी का लूम को बचाना एक लूप है जो उसे इन दी एंड ही हू रिमेन्स तक पहुंचा रहा है। और इसी लूप को कंप्लीट करने के लिए ही हू रिमेन्स ने विक्टर टैमली तक वो बुक पहुंचाई थी ताकि विक्टर टैमली टीवीए में आ सके और लूम को एक्सप्लोड करवा सके, जिसके बाद टीवीए डिस्ट्रॉय हो जाए और इन दी एंड लोकी उसे बचाने के लिए ही हू रिमेन्स के पास दोबारा पहुंच सके। यही ही हू रिमेन्स का मास्टर प्लान था। और इस मास्टर प्लान में लोकी के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो वो सेल्वी को मार दे ताकि ही हू रिमेन्स जिंदा रह सके और सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसे पहले चलता था, या फिर ही हू रिमेन्स मर जाए सेल्वी के हाथों और ये लूप है ऐसे ही हमेशा के लिए चलता रहे। अब एपिसोड के एंड में लोकी कुछ अलग ही धमाकेदार करता है। वो एक्चुअली लूम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि लूम सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, तो लूम के डिस्ट्रॉय होते ही सेक्रेट टाइमलाइन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इवन जो ब्रांच टाइमलाइन है वो भी मरने लग जाती है, लेकिन लोकी अपनी पावर्स की मदद से उनको अलाइव कर देता है और एंड ऑफ टाइम पर इन टाइमलाइंस के साथ बैठ जाता है। अब लोकी ही मल्टीवर्स को बनाए हुए है। अगर लोकी को वहाँ से हटा दिया जाएगा तो मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। इसलिए हम टाइमलाइंस में ग्रीन एनर्जी को नोटिस कर सकते हैं। ये एक्चुअली लोकी का मैजिक है जो सभी टाइमलाइन को जिंदा रखे हुए है। यानी ओवरऑल आप ऐसा समझ सकते हैं कि लोकी ने ही हू रिमेन्स की जगह ले ली है। बस लोकी मल्टीवर्स को जिंदा रखे हुए है, वो ही हू रिमेन्स की तरह उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है। मल्टीवर्स में फ्री विल बनी हुई है। टीवी के मॉनिटर पर भी अब मल्टीवर्स का नया मैप आ गया है, यानी ट्री ऑफ मल्टीवर्स आ चुका है, जिसे प्रोटेक्ट कर रही है टीवीए। यानी अब टीवीए अल्टरनेट टाइमलाइंस को प्रून करने की बजाय ही हू रिमेन्स के वेरिएंट्स को ट्रैक कर रही है। बाकी मल्टीवर्स में जो कुछ भी हो रहा है उसमें फिलहाल टीवीए इंटरफेयर नहीं कर रही है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे लोकी ने ही हू रिमेन्स के लूप को तोड़ा और सब कुछ खत्म करके ही हू रिमेन्स की जगह ले ली और एक डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीवर्स को क्रिएट किया। खैर, अब आते हैं विक्टर टैमली और ही हू रिमेन्स पर कि आखिर इनका हुआ क्या। सबसे पहले अगर बात करें विक्टर टैमली की, तो एपिसोड के एंड में दिखाया गया कि अब लोकी के नए मल्टीवर्स में छोटे विक्टर टैमली तक टीवीए की हैंडबुक नहीं पहुंची। यानी वो बड़ा होकर साइंटिस्ट नहीं बनेगा और टीवीए के बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से लोकी और मोबियस कभी भी विक्टर टैमली से नहीं मिलेंगे। यानी जो कुछ भी विक्टर टैमली से रिलेटेड सीजन 2 में दिखाया गया था उनमें से कुछ भी नहीं होने वाला। विक्टर टैमली एग्जिस्ट करता है पर उसकी डेस्टिनी बदल चुकी है। तो वहीं अगर ही हू रिमेन्स की बात करें तो वो सिंपली मर चुका है। आई मीन आप इवेंट्स को ऐसे समझो कि सेल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया, फिर लोकी ने सेक्रेट टाइमलाइन को खत्म कर दिया और एक नया टाइप का मल्टीवर्स बना दिया जिसमें ही हू रिमेन्स एग्जिस्ट नहीं करता। और इस नए मल्टीवर्स में सबके पास फ्री विल है। साथ ही हू रिमेन्स का सेटेडेल भी खत्म हो चुका है और वहाँ पर फिलहाल लोकी पूरे मल्टीवर्स के साथ थ्रोन पे बैठा हुआ है, जो कि लोकी का ग्लोरियस पर्पस भी था कि वो पूरे ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल चीज को कंट्रोल कर ले, जिसे वो फिलहाल कंट्रोल कर भी रहा है। लोकी एमसीयू का सबसे पावरफुल बीइंग बन चुका है। वो हर यूनिवर्स है, हर टाइमलाइन, हर रियलिटी, इसके अलावा जो कुछ भी है उस सबसे परे है और वो सब कुछ देख रहा है।